आज का विषय है कि मसीह में कोई घटी नहीं। इस विषय में हम बातें करेंगे। मसीह में कुछ या कोई घटी नहीं। हालेलुया। तो आज इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में कोई घटी नहीं। तो विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए आज हम बातें करेंगे बाइबल में एक बढ़िया विषय, जिस प्रकार मैंने कहा कि मसीह में कोई घटी नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर के सम्मुख में किसी बातों को लेकर या कोई भी चीजों को लेकर या तो कोई भी वस्तु को लेकर घटी नहीं है। या तो पहनना उड़ना, या तो रहने के लिए, या तो अनंत जीवन हो या आत्मिक जीवन हो, या तो आज ये शारीरिक जीवन हो, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु में कुछ घटी या तो कमी नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सम्मुख में हर एक चीज भरपूरी है। गलत को छोड़कर, पाप को छोड़कर वो हर एक चीज परमेश्वर में भरपूर है। इसीलिए जितने भी लोग उसको मानते हैं, यीशु को प्रभु कहकर अपना मन से विश्वास किए हैं, उन हर एक व्यक्ति का जीवन में कोई घटी नहीं है, कोई चीजों की प्रति घटी नहीं है। और हम आगे देखते हैं, विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं, मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा अभी। और देखिए, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है। जैसे कि वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्ती 9:8। 2 कुरिन्ती 9:8 में कुछ वचन लिखा गया है पौलुस के माध्यम से। उसको हम थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन 9:8 में। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है 9:8 में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहता है इस जगह में कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का दया, अनुग्रह का मतलब है दया, तो कहता है सब प्रकार का दया तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? हमें हर एक प्रकार की दया, अनुग्रह बहुतायत से देगा। हालेलुया। बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। जिस वस्तु हमें आवश्यकता होता है, जिस वस्तु हम लोग का जीवन में जरूरतें होता है, वो सब वस्तु, वो सब चीजें हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के मतलब क्या कहते हैं, परमेश्वर का पास में रहना या तो परमेश्वर का साथ में रहना, यही फायदा होता है कि वो हर एक समय में, हर समय में, जैसे भी समय क्यों ना हो, वो हर समय में आपका जरूरतें, आवश्यकता तुम्हारा ही पास में रहेगा। हालेलुया। हम लोग का साथ में ही रहेगा। इसीलिए कहता है कि और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हम लोग का जीवन में देखिए भले काम, गलत काम को छोड़कर भले काम के लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचनों का एक वचन है कि आज हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आज परमेश्वर हम लोग का जीवन में भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हम दूसरों को बांटेंगे, हम लोगों से देंगे, जो भले काम का जरूरतें सामान है वो हम लोगों के पास से वो लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो कभी झूठ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो कभी जो ठग कहते हैं ना, ठगना, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो पूरा होता है।
और उसका जीवन में पूरा होगा जो व्यक्ति मरते दम तक परमेश्वर के पीछे चलने लगेगा, यीशु मसीह का साथ चलने लगेगा, उस व्यक्ति के लिए ये वचन पूरा होगा। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने, देखिए पुराने नियम में परमेश्वर ने 40 वर्ष तक हर कमी घटी का पूरा करके उन्हें जंगल में चलाया। जिस लोगों को मूसा को दिया था अधिकार लाने के लिए, उस लोग 40 वर्ष तक उन लोगों का हर एक कमी घटी को पूरा करते रहा। कभी चप्पल छोटा नहीं हुआ, कभी कपड़ा पुराना नहीं हुआ, कभी भी किसी वस्तु का कमी होने नहीं दिया, और हर एक वस्तु का, वो हर एक घटी को पूरा करके तो जंगल में जा रहे थे ना, वो जंगल में वो सारे चीजों को पूरा किया। परमेश्वर आपका भी बड़ा से बड़ा चीजें हो या छोटा से छोटा चीजें हो, और वो आपको भी आवश्यकता से अधिक देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का परमेश्वर जिस तरह पुराना नियम में जब मूसा का समय में 40 लाख या तो 6 लाख लोगों को 6 लाख लोगों को मूसा जब उस राजा से, फिरौन राजा से जब उसका गुलाम से छुड़ा कर लेकर आया, तो 40 दिन का रास्ता को 40 साल लगाया। क्यों लगाया? कि ये लोगों को जितना देर करेगा परमेश्वर, तो परमेश्वर को ये लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे, जानेंगे। 40 वर्ष तक उसको कोई भी चीज के लिए कमी घटी होने नहीं दिया। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर आपका भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो, या छोटा आवश्यकता हो या तो बड़ा आवश्यकता हो, वो आपका भी आवश्यकता से ज्यादा देगा, आपको अधिक देगा। हालेलुया। आपको देख लीजिए, आपको 1000 रुपया चाहिए आज, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा देगा परमेश्वर आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर जरूर देगा मेरे प्यारो। इसीलिए कहा गया है आज हम नए बच्चा में रह रहे हैं। पुराना जमाना जैसे कि व्यवस्था को छोड़ दे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आकर मिटाया। व्यवस्था को हम पूरा करने नहीं पाते, इसलिए यीशु आकर पूरा किया। व्यवस्था का जो नियम था उसको उस नियम को पालन करना बड़े मुश्किल था, इसलिए उसका बेटा यीशु मसीह स्वयं आकर वो सारे को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। इसीलिए आज हम नए बच्चा में, यानी कि नया नियम नए नियम में है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इस जगह में कुछ वचन पढ़ेंगे अभी हम। एक सेकंड उधर उधर हो जाता है। हाँ, आज हम नए बच्चा में रह रहे हैं जो और भी उत्तम बच्चा है, और वो सहज है। ये जो नियम है आज का, उन्हां से, पुराना नियम से आज जो जिस नियम में हम जी रहे हैं, वो बहुत क्या है? सहज है। हालेलुया। यीशु का जो नियम है वो क्या है? बहुत सहज है। मसीह में किसी भी वस्तु की घटी नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में किसी भी चीजों का, किसी भी वस्तु का घटी नहीं है। इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी 4 का 19 को पढ़ेंगे। फिलिप्पी 4 का 19 का वचन देखेंगे तो वचन कहता है, देखिए वचन कहता है 4 का 19 में, फिलिपियों 4 का 19 में इस प्रकार लिखा गया है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। किसका घटी को? जो यीशु का पीछा करता है, जो यीशु का बातों को सुनकर चलता है, उस परिवार का घटी को, उस परिवार का कमी को पूरा करेगा। और कैसे करेगा? देखिए, वो अपने उस धन के अनुसार, वो धन का क्या है? बाइबल, यानी कि वचन। उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, हालेलुया, जो महिमा सहित, जो अधिकार सहित यीशु में है, जो वो मसीह में आपको पूरा करेगा, यानी कि वो हमारा कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस परिवार का कमी घटी को, हर एक चीजों को
वो पूरा करेगा। क्योंकि जो भी परमेश्वर के अनुसार चलने लगते हैं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर का पीछा करने लगते हैं, ये ध्यान देना, एक बार एक क्या कहते हैं, एक बार आप परखना, क्योंकि बाइबल कहता है भजन संहिता 34:8 में कहता है परखो। दाऊद क्या कहता है? परखो कि वो परमेश्वर कैसा भला है। तो आज हमें भी एक बार टेस्ट करना है कि वचन तो कहता है कि मेरा जीवन में कमी घटिया को पूरा करेगा, मेरे परिवार में पूरा करेगा, लेकिन जो वचन है उसके अनुसार हमें चलकर दिखाना है। हालेलुया, चलकर पूरा करना है उसको, और देखना कि परमेश्वर आपका परिवार में, आपका जीवन में वो कमी को पूरा करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए फिलिपियों में कहा गया है परमेश्वर का वचन इस प्रकार 4:19 में देखिए, बहुत अद्भुत लिखा गया है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को, कोई भी कमी घटी क्यों ना हो मेरे प्यारो, वो हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। और कहा क्या है, हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। क्या नहीं है? कंजूस नहीं है। क्यों कंजूस नहीं है? क्योंकि मनुष्य वो नहीं है। मनुष्य कंजूस हो सकता है और है भी, है कि नहीं? इंसान कंजूस है कि नहीं? कंजूस है, लेकिन हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज नहीं जो वो मसीह में आपको ना दे सके, ऐसा कोई चीज नहीं है। पाप को छोड़कर, गलत को छोड़कर, ऐसा और कोई चीज नहीं कि परमेश्वर आपको दे ना सके। वो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। पाप को छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर वो आपको सब कुछ क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपको दे सकते हैं मेरे प्यारो। इसीलिए मत्ती 8:20 में देखेंगे परमेश्वर का वचन। मत्ती 8:20 लिखा गया है परमेश्वर का वचन। देखिए, मत्ती 8:20 आयत में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। लिखा गया है, देखिए, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति को कह रहा है कि जिस समय एक व्यक्ति शास्त्री उसका पास आकर यीशु से कहा कि हे गुरु, चाहे कहीं तू जाएगा मैं तेरा पीछे हो लूंगा। शास्त्री फरीसी, जानते हैं ना, शास्त्री फरीसी। और उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या कहते हैं कि लोमड़ियों का बसेरा, मतलब उसका दिल रहता है उस रहने के लिए, हाँ कि नहीं? उस प्रकार कहता है। और परमेश्वर का बेटा को इसमें कहा गया है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। यानी कि खुद का बात कर रहा है यीशु मसीह, खुद का बात कर रहा है कि वो लोमड़ियों या आकाश का पक्षियों का बसेरा होता है, लेकिन परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र यानी यीशु को रखने के लिए छोड़ दीजिए, शरीर तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसका सिर। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जब मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर था, यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर था, उसके पास सर रखने की भी जगह नहीं थी। जब इस धरती में था, बता रहा हूं, देखिए, सर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, तब भी उसने अपने चेलों के जीवन और सेवकाई की हर जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। वो हम परमेश्वर को, देखिए, अभी हमें परमेश्वर उसका आत्मा को ठहरने के लिए, ये शरीर है, क्या है? शरीर है, लेकिन हम परमेश्वर को हम जगह देने पाएंगे? नहीं पाएंगे। देखिए, बाइबल क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर तो है, लेकिन उस मंदिर में आत्मा को दिया। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा को दिया। तो कहा क्या है कि जब वो मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में था,
उसके पास सिर रखने के भी जगह नहीं थी, तब भी उसने अपने चेलों के जीवन और सेवकाई की हर जरूरत को क्या करते थे? पूरा करते थे। हालेलुया। हर एक चीज को यीशु मसीह पूरा करते थे। देखिए, उसने उन्हें बिना बटुए भेजा, यानी कि पैसा। यीशु मसीह अपना चेले को कैसे भेजा? बिना बटुए भेजा था, मतलब बिना पैसा के सुसमाचार यानी कि सेवकाई के लिए भेजा था। तो क्या उन्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? उसका चेले जो थे, तब यीशु मसीह सुसमाचार को फैलाने के लिए अपना चेले को कैसे भेजा? लूका 12:1 हम देखते हैं। तो उसमें कहा गया है कि ना तो कुर्ते लेना, ना तो बटुआ लेना, ना तो चप्पल, ना तो दो करके कुछ सामान लेना, कुछ नहीं लेना। तुम इसी तरह तुम जाना। लेकिन यीशु मसीह जब लौट कर आते हैं और यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ चीजों के लिए कमी था या तो घटी था? वो लोग क्या कहते हैं? कोई चीज के लिए कमी घटी नहीं था, इसीलिए उन्हें बिना बटुए के भेजा था। तो क्या उन्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? हुआ था? नहीं हुआ था, बल्कि उनके लिए सांसारिक और आत्मिक भंडार खुल गए थे मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या खुल गया था? सांसारिक और आत्मिक भंडार खुल गए थे। ये अद्भुत गवाही है। हालेलुया। ये अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जो उसका चेले है, जो उसका विश्वासी है, उसके लिए सांसारिक हो जो अच्छा है, संसार में जो अच्छा है उसके लिए कह रहा हूं, तो सांसारिक हो और आत्मिक जो भंडार है उसको दोनों को आपके लिए और मेरे लिए भी क्या कर देगा? खुल देगा। हालेलुया। और वहां से हम सब कुछ ले सकते हैं, वहां से हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है उनके लिए, उन चेलों के लिए परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ने वो भंडार मतलब खुला कर दिया था। हालेलुया। चाहे कहीं गए वो व्यक्ति को खाना मिला, परमेश्वर का काम किया वो खाना मिला। कोई सोचा होगा इनके लिए कपड़ा दे दे खरीद के, हाँ कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह क्या कहा? ना तो पैसा लेना, ना तो कुर्ता लेना, ना तो जूता लेना, ना तो लाठी लेना, वैसे कुछ नहीं लेना, वैसे चलना, वैसे जा तू। और बाइबल कहता है मजदूर को मजदूरी मिलता है। और परमेश्वर का जितने जो 12 चेले थे वो हर एक व्यक्ति फैल जाते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार, इस जो सत्य बातें हैं उसको बताने के लिए। तो उनके जीवन में पकड़कर कोई नहीं कहता, मतलब खाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा, इस प्रकार कोई नहीं सोचा। जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ये लोग चले गए और परमेश्वर ने उनके लिए सांसारिक और आत्मिक भंडार को क्या कर दिए थे? खोल दिए थे। कोई देखा होगा चप्पल छिड़ा होगा या तो चप्पल टूटा होगा तो कोई उसके लिए क्या क्या होगा? खरीद दिया, क्योंकि सांसारिक जो भंडार क्या हुआ उनके लिए? क्या हुआ था? खुला हुआ था। आत्मिक भंडार भी जो परमेश्वर का बातें कहने का क्या हुआ था? खुला हुआ था। हालेलुया। कोई देखा होगा उसका शर्ट नहीं है तो कोई इसको शर्ट खरीद कर दे दिया। खाने के लिए जहां कहीं गए जहीं पर रुकना, जो मिले तुम क्या करना? उसको खाना। हालेलुया। वो परमेश्वर उनके लिए सब कुछ खोल दिए थे मेरे प्यारों। इसीलिए आज भी वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जो उसका आज्ञा मानता है, जो उसका पीछा करता है, उनके लिए भी वो भंडार को क्या करते हैं? खोल देते हैं। हालेलुया। उनके लिए भी वो भंडार को खुला कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गवाही है हम लोगों के लिए, आज का पीढ़ी के लिए, वर्तमान का लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गवाह है कि जो यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं उनके लिए वो परमेश्वर दोनों भंडार क्या करते हैं? खुला रखते हैं। इसीलिए कहा गया, देखिए कितना ही विश्वासी योग्य परमेश्वर है वो, हाँ कि नहीं? कितना विश्वासी योग्य परमेश्वर है जिसने आपको इस संसार में भेजा है। वो इस जगत से सबसे ऊंचा तख्त पर विराजमान है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है, बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हम उसके दृष्टि में उसका पैरों का धूल का समान भी नहीं है। यूहन्ना ने क्या कहा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने, मेरे बाद एक आएगा जो कि मैं उसका जूता का
रस्सी जो है ना उसको बंधने के योग्य भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सदा क्या रखते हैं? दृष्टि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सदा निगरानी में रखते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको देगा। हालेलुया। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको देता है। क्या आपको किसी वस्तु की घटी होगी? अगर परमेश्वर ही आपको सब कुछ पूरा करेगा तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, तो आपका जीवन में किसी बातों में घटी होगा? नहीं होगा। देखिए, ये सृष्टि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर का हाथों में सब कुछ है, अगर वो आपको सब कुछ देगा तो आपका जीवन में घटी होगा? नहीं होगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा का जरूरत आवश्यक माँ बाप करते हैं, अगर माँ बाप उस बच्चे को हर चीज को देगा तो उस बच्चे के लिए घटी होगा? नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए। पहनना, खाना, पीना, ये चाहिए, 3 वस्तु। हालेलुया। इसलिए ये सारे चीजों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? आपका जीवन में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे मेरे प्यारे, पूरा करेंगे। इसलिए कहा गया है यहोवा हमारा चरवा है। इसको हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का 1 में पढ़ते हैं। देखिए, यहोवा हमारा चरवा है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ध्यान देना, भली वस्तु की। हालेलुया। गलत की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत सोच विचार। देखिए, आज हम ऐसा भी सोचते हैं जो कि चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो चीज परमेश्वर के दृष्टि में नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं करेगा पूरा। हालेलुया। उसके बाद लोग कोसने लगते हैं परमेश्वर को, क्या परमेश्वर तूने तो कहा था कि जो तेरे अनुसार चलेंगे, जो व्यक्ति चलता है उसको तू पूरा करता है, लेकिन जो चीज को हम मांग रहे हैं परमेश्वर से वो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्या ऐसा चीजों को परमेश्वर देगा? नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। जितने यीशु को विश्वास करते हैं, किसका संतान है? परमेश्वर का। और फर्स्ट यूहन्ना 3 का 1 से अगर पढ़ते आते हैं तो उसमें लिखा गया है जो परमेश्वर का नहीं सुनता है वो किसका संतान है? शैतान की संतान है। और जो परमेश्वर का सुनता है वो परमेश्वर का संतान है, आत्मा से जन्मा है, इस प्रकार बाइबल कहता है। तो देखिए, आप और मैं परमेश्वर की संतान है, उसके आगमय खजाने से लेकर इस दुनिया में बांटना है। यानी कि ये खजाना को बांटना है। किसको? ये सुसमाचार को दुनिया में क्या करना है? मुझे और आपको बांटना है, ताकि बहुत से लोगों की भूख और प्यास बुझ सके। हालेलुया। किसको बांटेंगी? वचन। ये वचन को जब बांटेंगे दूसरों तक तो उनका भी जो भूख है, आत्मिक भूख, शारीरिक भूख तो परमेश्वर आवश्यक करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शरीर को बनाया है और परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर इस शरीर का भूख को पूरा करते हैं। लेकिन आत्मिक भूख को भी हमें अधिकार दिया गया है कि आज इस वचन को दूसरों तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि बहुत लोगों का भूख और प्यास बुझ सके। कब? जब ये वचन आप बांटेंगे। हालेलुया। ये वचन आप बांटने लगेंगे, आत्मिक भूख और प्यास बुझने लगे, यानी कि संतुष्ट होंगे। इसलिए राजा सुलेमान का उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, उसका खजाना कभी नहीं कम हो सकता था। उसका जो खजाना था कभी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूं। देखिए, राजा सुलेमान के 12 भंडारी थे। जैसे कि आज हम क्या कहते हैं, उसको काम पर रखते हैं, देखभाल करता है कौन? मुंशी, सुपरवाइजर। तो कहते हैं कि 12 भंडारी थे जो समस्त मतलब सब इस्राएली पर अधिकारी थे। हालेलुया। वे राजा और उसके घराने के लिए भजन का प्रबंध करते थे। किस के? राजा और उसके घराने के लिए भजन प्रबंध करते थे वो 12 भंडारी। और वचन कहता है पहला राजा 4 का 7 हम पढ़ेंगे उसको। पहला राजा 4 का 7 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है,
4:7 में परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। हाँ, कोई भी मिला तो आप पढ़ सकते हैं, किसी को भी। पहला राजा का 4:7 पढ़ेंगे हम। लिखा गया है परमेश्वर का वचन, इस प्रकार लिखा गया है। देखिए, पहला राजा का 4:7 में लिखा जाता है, सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इस्राएल पर अधिकार थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति बरस, हाँ, एक पुरुष प्रति बरस अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। हालेलुया। नियुक्त यानी जो नियुक्त किया था महीना, मास, उसमें क्या करते थे वो प्रबंध यानी कि बंदोबस्त करते थे। और कहते हैं कि देखिए, और वे भंडारी अपने अपने महीने में सुलेमान के लिए क्या करते थे, और जितने उसके मेज पर आते थे उन सभी लोगों का भोजन प्रबंध करते थे। और ठीक उसका 4:22 पढ़ेंगे हम अभी, उसी का 4:22 और 26 तक पढ़ते हैं, कोई भी पढ़िए। हाँ, 22 से 26 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 का सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बेल और चराइयों। देखिए क्या क्या तैयार होता था, कितना कितना सुलेमान का उस समय तैयार होता था। रिपीट करते हैं 22 से। हाँ, सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, हाँ, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बेल और चराइयों में से 20 बेल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरीन, चिकारे, यकमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानाथ के इस पर्व के समस्त देश पर, अर्थात तिस्पा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। 26 को पढ़ेंगे और हम देखेंगे। हाँ, फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़सवार थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे। देखिए इतना उस एक दिन में हरिन था, बेल था, पक्षी था। एक कोर, देखिए इसमें लिखा गया है एक कोर बराबर लगभग कितना 20 पसीरी, मतलब इतना लोगों के लिए वो खाना बनता था। और इसीलिए कहा कि सुलेमान का भंडार मतलब भंडार जो था वो कभी कमी नहीं होता। इतना लोगों को, कितना राजा का देश का नाम भी हम पढ़े तो इतना सारा खाना एक दिन में बनता था, तो भी वो उसका कमी नहीं होता था। परमेश्वर उनका जीवन में कमी नहीं होता था, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर का सुनने वाला था, परमेश्वर का मानने वाला था। इसलिए वो हर एक चीज को, हर एक वस्तु को कमी घटी होने नहीं देता था। इसीलिए मत्ती का 12:24 का वचन कहता है, देखिए लिखा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि मसीह में आपका जीवन इससे निम्न स्टार होगा, यानी कि
मसीह में उसी की तरह आज वर्तमान में मसीह में जब सुलेमान जब ऐसा था तो उनका जीवन में कोई चीज कमी नहीं करता था, कोई भी चीज घटी नहीं करता था। तो क्या आज हम मसीह में होकर, यीशु में होकर, क्या आज हम लोग का जीवन में भी क्या ऐसा परमेश्वर पूरा करेगा, मतलब यीशु मसीह पूरा करेंगे? देखिए लिखा जाता है, हाँ, मत्ती का 12 का 42 में देखेंगे, 12:42 में परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, मत्ती का 12 उसका 42 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बढ़कर है, यानी खुद यीशु मसीह के लिए। यहाँ वो है, यानी खुद यीशु खुद को प्रकट करके कहते हैं, यहाँ वो है आपका बचाने वाला, आपका उद्धार करने वाला, यहाँ यीशु मसीह है। कहने का मतलब क्या यीशु का, कि मैं खुद यहाँ हूँ, सुलेमान से भी क्या हूँ, बढ़कर हूँ। हालेलुया। इसीलिए कहा कि वचन का अनुसार हम देखते हैं तो आपका बचाने वाला, उद्धार करता मसीह यीशु सुलेमान से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। क्या उस दिन उनके लिए पूरा किया गया सब कुछ, कमी घटियों को पूरा किया गया, तो क्या आज मैं मसीह में चलता हूँ, यीशु के अनुसार चलता हूँ, क्या वो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में पूरा नहीं करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि सुलेमान से बढ़कर यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए आपका जीवन में आपका कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। सचमुच मेरे प्यारो पूरा करेगा। और वचन कहता है गलाती 6:10 कहता है, गलाती 6:10 को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे इस विषय का। गलाती और 6 का सॉरी हाँ 10 देखेंगे, ठीक है, 6:10। गलाती और 6:10 को देखते हैं तो परमेश्वर कहता है, देखिए, इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, हाँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। ये देखिए वो पौलुस क्या कहता है, देखिए गलातियों के कलीसिया को, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। अवसर का मतलब समय, हमें समय मिला है तो हम सबके साथ क्या करें, भलाई करें, अच्छा प्रेम से बातचीत करें। और उससे परमेश्वर आगे कहता है, वचन आगे कहता है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी बहनों के साथ, विश्वासी माताओं के साथ, पिताओं के साथ तुम क्या करो। हालेलुया। कहा गया है कि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ तुम क्या करना है, मेल प्रेम से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगह में कि हमें समय मिला है तो हर एक व्यक्ति के साथ मेल प्रेम से रहना है, मेल प्रेम के साथ उसके साथ बातचीत करना है। और विशेष करके तो विश्वासी भाई बहनों के साथ हमें और मेल प्रेम से क्या करना है, रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप उसके साथ ऊंचे स्थान में बैठने पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको ले जाएगा। यीशु मसीह एक दिन वो क्या करेगा, ले जाएगा। आप क्यों कर किसी घटी और कमी में रह सकते हैं? अगर परमेश्वर हमें एक दिन आकर ले जाएगा तो क्या हम घटी कमी में बहस करते रहेंगे? नहीं करते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन आएगा और सचमुच मेरे प्यारों एक विश्वास करने वालों को ऐसा उठा कर ले जाएगा। बाइबल कहता है पति पत्नी सोए रहेंगे और एक को ले लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। खेत में काम करते रहेंगे तो उसको एक को उठा लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। जेल में चक्की पीसते रहेंगे, एक को ले लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। जो विश्वासी है उसको ले लिया जाएगा और जो छोड़ दिया गया उसको एंटी क्राइस्ट 66 वाला नंबर नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया। इसलिए आज हमें पहला रैप्चर यानी कि पहला उठा ले जाने वाला दिन आएगा। पहले से हम उठा जाएंगे ना, तो हम वो 666 नंबर जो आएगा प्रकाशित बाइबल 13 का उसमें लिखा हुआ है ना, तो वो वाला वचन जब होगा तो हम उस समय नहीं रहेंगे, कलीसिया नहीं रहेगा, और जो छूट जाएगा उसको नहीं छोड़ेगा। भयंकर बाइबल कहता है 3.5 साल तक बहुत सुख और आराम से राज्य करेगा, लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद फिर और 3.5 साल महाक्लेश जिसको कहते हैं, आपका इतना भयंकर क्लेश होगा, इतना भयंकर ये होगा इस दुनिया में कि अपना मांस खुद खाएंगे। इस प्रकार हो जाएगा दुनिया। इसलिए पहले जो रैप्चर होगा ना, उठाया जाना, वहां से हम उठाए जाएंगे तो हम बच जाएंगे वो क्लेश। अगर हम आज तक हम लोगों के पास समय है, अगर सही समय में अगर हम उठाए नहीं जाते हैं, अगर हम छूट जाते हैं इस धरती में, तो वो उसका सामना करेगा जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी भयंकर सतब लेकर आएगा। हालेलुया। यीशु का नाम जुबान से लेने नहीं पाएंगे उस दिन, इतना भयंकर वो कर देगा। इसलिए हमें अभी से तैयार होना है, मसीह का इंतजार करके बैठना है कि यीशु मसीह द्वितीय आगमन में मुझे लेकर चला जाए। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, तुम्हें अवसर मिला है, इसलिए तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, और विशेष करके जो मेरे लोग हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, उसको भी तुम क्या करो, मेल प्रेम से बातचीत करो, उसके साथ रहो। कहा, इसीलिए कहा गया, देखिए वो हमारा अच्छा चरवा है। कौन? परमेश्वर हमारा अच्छा चरवा है। सुखदायी जल के झरने, सुखदायी जल के झरने, धर्म के मार्ग और तेल से अभिषेक। पिछले दिनों में क्या करते थे? तेल से हारून को कैसा अभिषेक क्या किया? तेल से नहलाया गया। उसका तेल ऐसे टपकते टपकते उसका थाड़ी तक इसे टपकते टपकते वो आया। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है तेल से अभिषेक। मसीह में सब आप मतलब जो मसीह में है वो आपका है, सब कुछ आपका है। मसीह में ना केवल आपका धन दौलत वरन स्वास्थ्य, मसीह में सिर्फ धन दौलत नहीं, मसीह में वरन स्वास्थ्य, शांति और आनंद, सभी आशीष आप ही का ही है। हालेलुया। ये जो जितने मसीह का है, शांति जीवन, खुशी जीवन, आनंद जीवन, ये सब आप ही के, आपका लिए ही है। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए ही है। इसका अधिकार आपको बनाता है परमेश्वर, और कहता है कि जितने उसको विश्वास किए, जितने यीशु मसीह का नाम लिए, वो तो उधार पाए तो पाए, लेकिन संतान होने के लिए भी अधिकार दे दिया, छूट दे दिया कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखिए पिछले जमाने में, पुराना नियम की बातें कर रहा हूं, पिछले जमाने में आपको निकालना होगा, व्यवस्था विवरण 2:7 को निकाल के रखे रहिए। देखिए पिछले जमाने में परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए जो किया उसे याद दिलाते हुए उसने स्पष्टता से कहा कि उसने उनके हाथ के कामों को आशीष किया था। जो मनुष्य करते थे उस दिन परमेश्वर के साथ रहकर उसका कामों को परमेश्वर क्या करते थे? आशीषित करते थे। हालेलुया। आशीषित करते थे। इसीलिए व्यवस्था विवरण 2:7 को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है परमेश्वर का वचन इस जगह में। व्यवस्था विवरण को देखते हैं तो 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इस 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। देखिए इसमें कहा कि तुम्हारा कामों पर परमेश्वर ने क्या किया? आशीष किया। परमेश्वर ने उन लोगों का कामों पर आशीष करते थे, धन्यवाद देते थे परमेश्वर। और इसमें इस प्रकार लिखा गया, जिस प्रकार बहन पढ़ा, तो हम देखते हैं इस जगह में, तो देखिए क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया, आशीष देता आया।
देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया, कुछ घटी नहीं हुई। आज भी यदि आज हम भले काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको दृष्टि रखेगा, परमेश्वर आपको अपना सीमाओं में रखेगा। हालेलुया, इसीलिए मेरे प्यारो इसमें हम देखें 2:7 में देखें कि 40 वर्ष तक उनका जीवन में कोई चीजों को कमी घटी होने ही नहीं दिया। हालेलुया, कोई चीजों की प्रति कमी घटी होने नहीं दिया। इसीलिए कहा गया है मसीह में ये एक और जीवन की आशीष है और जो कुछ करेंगी वो उन्नति पाएगा। हालेलुया, जो कुछ भी करेगा मसीह में वो उन्नति पाएंगी। ये मसीह में आपका अधिकार है। जैसे कि भजन संहिता 1:3 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाता है। देखिए भजन संहिता 1:3 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए हाँ, वो उस वृक्ष के समान है। बड़े ध्यान से सुनना, वो मनुष्य उस वृक्ष, वो गछ, वो पेड़ के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाए गए हैं। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सफल होता है। वो पुरुष जो कुछ भी करे वो क्या होता है? सफल होता है। तो मतलब क्या, देखिए आपकी नौकरी, आप जब नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, जिसमें भी आप हाथ लगाए, वो पुरुष जो कुछ भी करे वो क्या होता है? सफल होता है। वो मनुष्य जो कुछ भी करे क्यों सफल होता है? क्यों ऐसा होता है? देखिए क्योंकि वो वृक्ष, वो मनुष्य बहती नलियों के किनारे लगाया गया है, जो कि उसको पानी पूरा सफिशिएंट मिल रहा है। इसीलिए कहा गया है आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, खेती बाड़ी हो, या जो कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, जिसमें भी आप हाथ लगाए उसमें आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, जिसमें भी आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर में होकर, वो सारे में आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर किसी भी वस्तु की कमी नहीं चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपका जीवन में किसी विषय में कमी हो जाए ऐसा नहीं चाहता है। वो आपसे कोई अच्छी वस्तु ना करेगा। किसी भी वस्तु की कमी, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य या शक्ति हो, देखिए मतलब इन सारे में परमेश्वर आपको स्वीकार, यानी कि हम जब स्वीकार करते हैं, ऐसे परमेश्वर कभी आपको नहीं चाहेगा कि तुम हमेशा बुखार में पड़े रहो, गलत में पड़े रहो, चास खेती बड़ी करो तेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं चाहता है। आप मसीह की भरपूरी में चलते हैं तो आपका जीवन में ये सारे काम जब हाथ लगाएंगे वो आपके लिए सफलता होगा। हालेलुया, आपका हर एक काम परमेश्वर सफल करेंगे। आपका जीवन में सारे चीजों को वो पूरा करेंगे। हालेलुया, इसलिए आज का टॉपिक में हम यही सीखते हैं मेरे प्यारों की, मसीह में कुछ घटी नहीं है। यानी कि कोई भी चीज, जैसे भजन संहिता में पढ़े, वो वृक्ष बहती नलियों के किनारे लगाया गया है। इसलिए जो कुछ वो करे वो पुरुष, वो हर एक काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हर एक काम आपके लिए सफल होगा। इसलिए आइए हम सब कोई अपने आंखों को बंद करते हुए हम सच्चे परमेश्वर को